हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 11th ऑफ मई 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आजाद हिंद फौज के सिपाही और स्वतंत्रता सेनानी समिति के चेयरमैन रहे श्री ललिती राम का निधन हो गया है। वे हरियाणा के किस जिले के निवासी थे? मिस्टर ललिती राम, a soldier of Azad Hind Fauj and chairman of Freedom Fighter Committee, passed away. He was a resident of which district of Haryana? ऑप्शंस आर रोहतक, रेवाड़ी, पानीपत और झज्जर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ललिती राम है ये बिलोंग करते थे झज्जर डिस्ट्रिक्ट से। डी इसका सही आंसर होगा। ये काफी फेमस पर्सनालिटी है क्योंकि ये सोल्जर रहे हैं आजाद हिंद फौज में और साथ ही साथ ये चेयरमैन भी रहे हैं फ्रीडम फाइटर कमेटी के। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, महिलाओं के 50 किलोग्राम में टोक्यो ओलंपिक के लिए किस पहलवान को क्वालिफाई किया गया है? Which wrestler has qualified for Tokyo Olympics in women 50 kg category? Options are सीमा बिस्ला, विनेश फोगाट, अंशु मलिक और सोनम मलिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सीमा बिस्ला। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 7 प्लेयर ने क्वालिफाई किया है, 7 में 4 मैन है और 3 वुमेन है। मैंने तीनों का नाम भी आपको बताया था, वो थे विनेश फोगाट, अंशु मलिक, सोनम मलिक। ये ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके थे, तो अभी प्रेजेंट में ये क्वालिफाई किया है सीमा बिस्ला ने। ये इन्होंने क्वालिफाई किया है वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर में। वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर, वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर जो है ये कहाँ हो रहे हैं? ये हो रहे हैं सोफिया बुल्गारिया में। सोफिया बुल्गारिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों में होम आइसोलेशन पर रह रहे कोविड रोगियों को चिकित्सा सहायता के रूप में कितने रुपए की राशि देने की घोषणा की है? हरियाणा गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू गिव अ सम ऑफ रुपीज एज अ मेडिकल असिस्टेंस टू कोविड पेशेंट्स लिविंग ऑन होम आइसोलेशन इन बीपीएल फैमिली। ऑप्शंस आर रुपीज 15,000, 10,000, 5,000 और रुपीज 12,000। तो इसका सही आंसर है, ये गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे रुपीज 5,000। किसे दिए जाएंगे? ये उन फैमिलीज को दिए जाएंगे जो बीपीएल फैमिलीज है और जहाँ पे कोविड पेशेंट है बीपीएल फैमिली से और होम आइसोलेशन में वो है, उन्हें 5,000 रुपीज की हेल्प गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। हम पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, कोरोना काल में हरियाणा सरकार ने दी गरीबों को सहायता। 5,000 की एक मुश्त राशि चिकित्सा सहायता के रूप में दी जाएगी। किसे दी जाएगी? जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, बीपीएल फैमिलीज हैं और होम आइसोलेटेड कोविड मरीज हैं बीपीएल फैमिली से, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। और ये राशि जो है सीधा मरीजों के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। और ऐसे मरीजों की जानकारी कौन देगा? ये निजी अस्पताल के द्वारा जो है अपलोड की जाएगी gmdahrheal.in पर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग, वो है कि कंपलसरी है ट्रिपल पी होना। ट्रिपल पी है परिवार पहचान पत्र। जो बेनिफिशरीज होंगे स्कीम के, उनके पास कंपलसरी परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। परिवार पहचान पत्र। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ ने हरियाणा प्रदेश का महामंत्री किसे नियुक्त किया है? Who has been appointed as the General Secretary of Haryana State by the Nationalist Brahmin Federation? Options are डॉक्टर शकुंतला शर्मा, डॉक्टर अंजना शर्मा, डॉक्टर रिधिमा नेहरा और डॉक्टर शांति देवी। तो इसका सही आंसर है, ये अपॉइंट किया गया है डॉक्टर शकुंतला शर्मा को। ए इज द राइट आंसर। जो डॉक्टर शकुंतला शर्मा है ये सोशल वर्कर है, सोशल वर्कर, साथ ही साथ ये एजुकेशनिस्ट भी है और ये स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर है बीजेपी की। स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ बीजेपी। उसके साथ साथ ये एसोसिएटेड है विद मैनी सोशल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से अब हम बात कर लेते हैं नेशनल ब्राह्मण फेडरेशन की। जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट
किसके? नेशनलिस्ट ब्राह्मण फेडरेशन के, वो है प्रवेश दत्त भारद्वाज। प्रवेश दत्त भारद्वाज। और स्टेट प्रेसिडेंट है राम राजी शर्मा। राम राजी शर्मा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, हरियाणा सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों की निगरानी के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों की मदद के लिए कौन सी ऐप विकसित की है? Which app has been developed by the Haryana government to help health worker to monitor COVID-19 patient living in home isolation? Options are Haryana CHI, Haryana HIC, हरियाणा CHP और हरियाणा PHE। तो इस ऐप का नाम है हरियाणा CHI इज द राइट आंसर। इस ऐप के बारे में हम पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं। ये ऐप जो है असेस की जाएगी हेल्थ वर्कर के द्वारा, और जो स्टेट है उन्होंने लॉन्च किया है मोबाइल ऐप को जिसका नाम है हरियाणा CHI। ये मॉनिटर करेगी कोविड पेशेंट्स को जो होम आइसोलेशन में है, और जो हेल्थ वर्कर है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे डिटेल ऑफ ओवर 35,000 होम आइसोलेशन पेशेंट जो गुड़गांव में है। मंडे से ये ऐप स्टार्ट हो जाएगी, फ्रॉम मंडे। इस ऐप को कौन एक्सेस कर सकता है? इस ऐप को एक्सेस किया जाएगा हेल्थ केयर वर्कर्स के द्वारा, साथ ही साथ होम आइसोलेशन टीम के द्वारा। हर एक डिस्ट्रिक्ट को जो है उसका अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, और जो डाटा है इसको मॉनिटर किया जा सकता है ओनली बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। ओके। और इसके बारे में व्हाट डिटेल विल बी एडेड टू द ऐप, क्या क्या डिटेल इसमें ऐड की जा सकती है? इसमें ऐड होगा पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट इन होम आइसोलेशन। जो होम आइसोलेशन में पेशेंट है उसके बारे में पर्सनल डिटेल्स होंगी, जैसे कि उनका टेम्परेचर, उनका ऑक्सीजन लेवल, उनकी कोमोर्बिडिटीज, डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर्स और वैक्सीनेशन, ये सब उसमें मेंशन होगा। साथ ही साथ इसका पर्पस क्या है ऐप का, व्हाट विल द ऐप डू, ऐप क्या करेगा? ऐप जो है आफ्टर एनालाइजिंग द डिटेल ऑफ द पर्टिकुलर पेशेंट, ये ऐप जो है इंडिकेट करेगी इफ ही और शी फॉल इन द एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी, कि वो पेशेंट किस कैटेगरी में आता है, उसको जो कोविड है वो माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है, ये सब जो है वो बताएगा। एंड इट विल आल्सो डिटरमाइन इफ द पेशेंट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। ओके, क्या उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, ये भी आपके द्वारा बताया जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम हरियाणा जीके के स्टैटिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट में पूछा गया है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? द एरिया ऑफ कैपिटल ऑफ हरियाणा इज डैश स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शंस आर 114, 125, 144 और 224। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है 114 स्क्वायर किलोमीटर। जो चंडीगढ़ है ये यूनियन टेरिटरी भी है, ये कैपिटल है हरियाणा और पंजाब दोनों की। कैपिटल है हरियाणा पंजाब दोनों की, साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी भी है। और यदि हम इसकी ज्योग्राफी की बात करें तो चंडीगढ़ अपनी बाउंड्री शेयर करती है पंजाब और हरियाणा के साथ। तीन साइड से ये पंजाब के साथ बाउंड्री शेयर करती है, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। मीन्स चंडीगढ़ के नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में है पंजाब और ईस्ट में है हरियाणा। और जो चंडीगढ़ के अंदर कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स जिसे दर्जा दिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो काफी इंपोर्टेंट हो जाती है। कब दिया गया था ये दर्जा? दिया गया था जुलाई 2016 में, इसको डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, और कब डिक्लेयर किया गया था? ये 40th सेशन था, 40th सेशन वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस का, वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस जो हुआ था इस्तांबुल में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, कालेसर पार्क को किस वर्ष में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता दी गई?
Kalisar Park has been recognized as national park in which year? Options are 2007, 2008, 1996 और 2003. तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये मान्यता दी गई थी कालेसर पार्क को एज अ नेशनल पार्क इन ईयर 2003. डी इज द राइट आंसर. इसके साथ साथ जो है इसके एडजेसेंट में, नेशनल पार्क के एडजेसेंट में एक कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था, नोटिफाई किया गया था 13 दिसंबर 1996 में. ये कहाँ आता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है कालेसर पार्क? कालेसर नेशनल पार्क आता है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में. यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है ये. फुट हिल ऑफ शिवालिक रेंज में पड़ता है, फुट हिल ऑफ शिवालिक रेंज. और ये 8 किलोमीटर दूर है हथनीकुंड बैराज से. 8 किलोमीटर फ्रॉम हथनीकुंड बैराज. आप मुझे बताइए हथनीकुंड बैराज कौन सी रिवर पे बना है? ये बना है यमुना रिवर पे, यमुना रिवर. यमुनानगर का नाम भी यमुना रिवर के नाम से ही लिया गया है. ओके. अब आप मुझे बताइए कि हरियाणा में कितने नेशनल पार्क हैं? हरियाणा में टोटल 2 ही नेशनल पार्क हैं, तो दोनों काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. वो है कालेसर नेशनल पार्क और दूसरा कौन सा है? दूसरा है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, या फिर सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी उसे बोला जाता है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क. ये कहाँ आता है? ये आता है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में. आप मुझे बताएंगे कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क को कब दर्जा दिया गया था नेशनल पार्क का? ओके. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट में पूछा गया है गोरैया पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द गोरैया टूरिस्ट डेस्टिनेशन लोकेटेड? ऑप्शंस आर रोहतक, रेवाड़ी, पानीपत और झज्जर. तो इसका सही आंसर क्या होगा? थर्ड का सही आंसर है, ये है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में. झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं. झज्जर डिस्ट्रिक्ट को माना जाता है, इसकी फाउंडेशन रखी गई थी छज्जू राम जाट के द्वारा. छज्जू राम जाट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसीलिए इसे छज्जू नगर भी बोला जाता है, छज्जू नगर. ओके. इसे कार्व आउट किया गया था, कार्व आउट ऑफ रोहतक डिस्ट्रिक्ट. पहले झज्जर रोहतक डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट होता था. 15 जुलाई 1997 में इसे कार्व आउट किया गया था. सॉरी, 1997 में इसे कार्व आउट किया गया था. बहादुरगढ़ यहाँ का मेजर इंडस्ट्रियल एरिया है. बहादुरगढ़ मेजर इंडस्ट्रियल एरिया. यहाँ पे लगभग 2800 मीडियम साइज इंडस्ट्रीज हैं, मीडियम साइज इंडस्ट्रीज, और लगभग 200 जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं. बेसिक इंडस्ट्रीज भी यहाँ है काफी. बेसिक इंडस्ट्रीज लाइक सैरामिक्स, ग्लास, केमिकल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स. इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़ में है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट में पूछा गया है हु रोट द फेमस पोइट्री संत सिपाही? प्रसिद्ध काव्य रचना संत सिपाही किसने लिखी थी? ऑप्शंस आर पंडित लक्ष्मीचंद, दयाचंद मायना, सुरेंद्र शर्मा, उदय भानु हंस. तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये लिखी गई थी उदय भानु हंस के द्वारा. डी इज द राइट आंसर. ये हिंदी में लिखते थे, हिंदी पोएट थे, हरियाणा से ये थे, हिंदी पोएट फ्रॉम हरियाणा. इन्हें जो है स्टेट पोएट का दर्जा दिया गया था, स्टेट पोएट इन्हें डिक्लेयर किया गया था 1966 में, जब हरियाणा बना था. तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेट पोएट ऑफ हरियाणा बताइए, तो वो थे उदय भानु हंस. इन्हें अवार्ड दिया गया था हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान, इन्हें दिया गया था 2009 में, जो दिया गया था हरियाणा साहित्य अकेडमी के द्वारा. हरियाणा साहित्य अकेडमी इनको अवार्ड दिया था 2009 में. अवार्ड का नाम था हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान. हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान.
इनकी फेमस पोइट्रीज हम देख लेते हैं, वो पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले है भेड़ों की ढंग के ढंग। हंस मुक्तावली, हंस मुक्तावली। ओके, संत सिपाही, देसा माँ देश हरियाणा, देशा माँ देश हरियाणा। शंख और शहनाई, शंख और शहनाई, ये सब इनके फेमस वर्क थे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है, हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? हरियाणा फर्स्ट सीएनजी ट्रेन रन बिटवीन टू स्टेशन। वो दो स्टेशन कौन कौन से हैं? ऑप्शंस है रोहतक टू पानीपत, भिवानी टू रेवाड़ी, रोहतक टू रेवाड़ी और रोहतक टू हिसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है रोहतक से रेवाड़ी, रोहतक टू रेवाड़ी। ओके, इसका नाम है रोहतक रेवाड़ी डेमू, रोहतक रेवाड़ी डेमू। ये पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन, जिसे स्टार्ट किया गया था 14 जैन 2015 में। उस टाइम पे सुरेश प्रभु जो है मिनिस्टर थे रेलवेज के, तो उन्होंने ही हरी झंडी से दिखाई थी 14 जैन 2015